अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को नमाज में कोई नक्स लाहिक हो जाए तो ऐसी सूरत में वो किस तरह सजदे सहू करके अपने नक्स की भरपाई करेगा। नमाज में जो नक्स हमें लाहिक होता है उसका ताल्लुक़ या तो रुकन से होगा या वाजिब से होगा। अगर रुकन से है तो उसकी भी कई शक्लें हैं। बाज़ रुकन ऐसा है जो अगर नमाज में हम अदा नहीं कर सके और जिसके सिलसिले में नक्स लाहिक होता है तो हमारी नमाज सिरे से होगी ही नहीं और हम सजदे सहू करके भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। जैसे तकबीर तहरीमा, अगर किसी ने तकबीर तहरीमा को छोड़ दिया तो वो सजदे सहू के ज़रिए भी इस कमी और इस नक्स की भरपाई नहीं कर सकता है, बल्कि उसे सिरे से अपनी नमाज दोहरानी होगी। अलबत्ता अगर छूटे हुए रुकन का ताल्लुक़ तकबीर तहरीमा के अलावा दूसरी चीज़ों से है, जैसे रुकू से है या सजदे से है या सूरह फातिहा से है, तो ऐसी सूरत में उसकी कई शक्लें हैं और उन शक्लों में से एक शक्ल ये है कि अगर वो रुकन अगली रकत में उस जगह तक पहुँचने से कबल याद आ जाए तो भूलने वाला लौटकर पहले उस रुकन को मुकम्मल करेगा, फिर अपनी नमाज पूरी करेगा और सजदे सहू करेगा। उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई रुकू भूल गया फिर उसे उसी रकत के सजदे में याद आया या दूसरी रकत की क़िरात में याद आया तो वो सजदा या क़िरात छोड़ देगा और पहले अपना छूटा हुआ रुकू अदा करेगा, फिर अपनी नमाज मुकम्मल करेगा और सलाम फेरने के बाद सजदे सहू करेगा। अगर सलाम फेरने से कबल भी सजदे सहू कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वो छूटा हुआ रुकन अगली रकत में उस जगह तक पहुंचने के बाद याद आता है तो वो नाकिस रकत को मुलगा करार देगा, यानी उस रकत का एतबार ही नहीं होगा जिसमें उससे कोई रुकन छूटा है, और हालिया रकत को उसकी जगह पर रखेगा, फिर अपनी नमाज पूरी करेगा, उसके बाद सलाम फेरेगा, सलाम फेरने के बाद सजदे सहू करेगा। अगर सलाम फेरने से कबल भी सजदे सहू कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि अगर पहली रकत के रुकू को भूल जाए फिर दूसरी रकत के रुकू के वक्त वो कमी याद आए तो पहली रकत मुलगा करार दी जाएगी और उस शख्स के लिए दूसरी रकत ही पहली रकत करार दी जाएगी। लेकिन अगर वो रुकन सलाम के बाद ही याद आए तो जो चीज़ उससे छूटी है, अगर वो आखिरी रकत में से है तो वो उसे और उसके बाद वाली चीज़ को अदा करके सजदे सहू करेगा, और लेकिन अगर उसका ताल्लुक़ पहली वाली रकत से है तो पूरी एक रकत पढ़ेगा। ऐसा वो उस सूरत में करेगा जब सलाम फेरने और उसकी याद आने के माबैन तवील वक्फ़ा नहीं गुज़रा है। लेकिन अगर तवील वक्फ़ा गुज़र गया है तो ऐसी सूरत में वो नमाज का इयादा करेगा, या इसी तरीक़े से अगर उसका वज़ू टूट गया है तब भी वो अपनी पूरी नमाज का इयादा करेगा। ये तो रुकन के छूटने के अहकाम हुए, लेकिन अगर किसी से उसकी नमाज में कोई वाजिब छूट जाता है तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा और ऐसी सूरत में उसे किस तरीक़े से सजदे सहू करना है। तो उसकी सूरत ये है कि अगर उसे उस वाजिब की याद उस जगह के जुदा होने से कबल ही आ जाए तो उसके लिए उसका उसी वक्त पूरा करना वाजिब है और ऐसी सूरत में उस पर कोई सजदे सहू नहीं है। लेकिन अगर उसे वो वाजिब उस जगह के गुज़र जाने के बाद और उस जगह से जुदा हो जाने के बाद वो चीज़ याद आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाद वाले रुकन तक पहुँचने से कबल अगर वो उसे याद आता है तो वो लौट जाएगा और उस छूटे हुए हिस्से को पूरा करेगा। इस तरह वो अपनी नमाज पूरी करेगा, फिर सलाम के बाद सजदे सहू करेगा। अगर सलाम फेरने से कबल भी सजदे सहू करता है तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके बाद वाले रुकन तक पहुँचने के बाद
छूटी हुई चीज़ याद आती है तो वो उसकी तरफ नहीं लौटेगा, बल्कि अपनी नमाज पूरी करेगा और सलाम से क़ब्ल सजदे सहू करेगा। इसकी दलील वो हदीस है जिसे बुखारी व मुस्लिम ने अब्दुल्ला इब्ने बुहैना रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर पहली 2 रकतों के बाद बैठे बगैर खड़े हो गए तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए, यहाँ तक कि जब नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपके सलाम फेरने के मुंतज़िर थे तो आपने बैठी हुई हालत में ही तकबीर कही और सलाम फेरने से क़ब्ल 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज में हमें हर तरह के नक़्स से महफूज रखे, और अगर कभी कोई नक़्स लाहिक भी हो जाए तो उसके लिए सुन्नत के मुताबिक उसकी भरपाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत के मुताबिक सजदे सहू के ज़रिए उस भरपाई को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।